बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान ने फवाद चौधरी को भगोड़ा करार दे दिया है। अभी हाल ही में ऐसे लगा कि फवाद चौधरी इमरान खान के बहुत करीब आ गए हैं, उनकी तवील मुलाकात भी हो गई और उसमें बहुत सी बातें भी हो गई और फवाद चौधरी उसके बाद इंटरव्यूज देते नजर आए, बहुत सी बातें करते नजर आए, एक माहौल बनाते नजर आए इमरान खान के हक में, तहरीक इंसाफ के हक में। लेकिन उन्होंने कुछ और बयान भी दिए जो मुतनाज़ा हो गए। मिसाल के तौर पर यह कि जी इमरान खान से मुलाकात होगी, मैं उनको फिर समझाऊंगा कि अपना सोशल मीडिया अकाउंट या अपना ट्विटर अकाउंट एक्स पर जो आपका अकाउंट है वो पाकिस्तान लेकर आए। इमरान खान ने इससे साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा अगर मैं यहां लेकर आऊंगा तो जिसके पास भी होगा उसके घर वालों को, उसको खुद सबको ही उठा लिया जाएगा। अच्छा, अब फवाद चौधरी साहब यहां नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि यूट्यूबर्स जो है वो माहौल खराब कर रहे हैं। अब इस पर भी ज़ाहिर रद्देमल आ रहा है कि इमरान खान सोशल मीडिया को अपनी ताकत समझते हैं, ओवरसीज को अपनी ताकत समझते हैं, पूरे अवाम को अपनी ताकत समझते हैं। अब फवाद चौधरी साहब के लिए मुश्किलात इसलिए भी बढ़ गई हैं कि सारी दीगर लीडरशिप भी फवाद चौधरी के खिलाफ नजर आ रही है। इसमें कोई शक नहीं कि फवाद चौधरी एक टैलेंटेड आदमी है और बयानिया बनाने में बहुत महारत रखते हैं, गुफ्तगू में जबरदस्त है, मगर कुछ बातें उन्होंने ऐसी कर दी हैं कि अब लीडरशिप भी कह रही है कि जी उनका कोई ताल्लुक नहीं है तहरीक इंसाफ से, वो खुद से कोई तर्जुमान बनने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने जिस तरह के मुताज़ा बयान दिए हैं तो लिहाजा उनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। वो कोई भी बयान दें, कुछ भी कहें, वो किसी भी तरह पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं है और उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। शेख वकास अकरम साहब ने इस पर बड़ी वजाहत की है। का इजहार क्यों कर दिया फवाद चौधरी साहब से? क्या मैं आपको बता देता हूँ इसका। फवाद चौधरी साहब मेरे दोस्त ही है, मेरा बड़ा ताल्लुक है, एहतराम है, मगर ऑब्वियसली जो मेरे कायद का हुक्म है, ये जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो अपनी जगह पे है। इन्होंने 22 जून और 2023 को जो है उमर अयूब खान साहब ने इनको पार्टी से टर्मिनेट किया था, निकाला था। उसमें उन्होंने कहा था कि जून में 2023 की बात है कि पार्टी से इनको निकाल दिया गया था फवाद चौधरी को। तो उसके बाद से कभी भी इमरान खान ने ये नहीं कहा कि इनको पार्टी में लिया जाए या दोबारा पार्टी का हिस्सा है। अगर उनकी कोई मुलाकात होती भी है तो इसलिए कि वो को एक्यूज थे, तो साथ बैठे थे इमरान खान, उनसे बातें कर ली, सारा कुछ कर लिया, लेकिन फिर फवाद साहब कहीं और ही निकल पड़े। अब जरा आगे भी सुनिए। पार्टी से लापरवाही का इजहार किया है, आपने और पार्टी ज्वाइन कर ली, पूरा एक लेटर है, अगर आपके पास हो तो आप देख लीजिएगा। तो वो निकाला गया था। उसके बाद खान साहब ने इनकी वापसी का कोई फैसला सादर नहीं करवाया। खान साहब ने किसी को भी नहीं कहा आज तक, ना आपके मीडिया में किसी दोस्त को कहा, आपके लोग वहां होते हैं, रेगुलर होते हैं, डेली होते हैं, ना पार्टी में से किसी को कहा और ना पार्टी के किसी आदमी ने आज तक आके कहा कि हमारे भाई जो फवाद साहब को वापस ले लिया गया है, ना जो साहब ने वापसी की कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। खान ने कहा ही नहीं, फैसला खान ने कहा, पार्टी इमरान खान की है। ये जो जिक्र कर रहे हैं कि आईपीपी में चले गए थे फवाद चौधरी साहब, अगर आपको याद हो तो उनकी मीटिंग्स में भी कहीं नजर आए थे, अगरचे मुंह छुपाते फिर रहे थे, इनकी वीडियोस भी मुसलसल आई थी। उसके बाद आईपीपी का तो बुरा हाल हो गया। ये तो जून 2023 की बात कर रहे हैं। फरवरी 24 में 8 फरवरी को इलेक्शंस हुए, लोगों ने उड़ाकर मार दिया। आईपीपी तो कहीं नजर नहीं है। नून लीग फारिग हो गई, सारी फारिग हो गए। तो आज तक आईपीपी बस आपने कहीं नाम सुना है, बस वो अलीम खान साहब भी आपको कहीं कहीं नजर आ जाएंगे, बाकी तो जो उनके सरबराह थे वही छोड़ गए। आप देखिए ना, जहांगीर तरीन साहब वही नजर नहीं आए। तो फवाद चौधरी साहब उसके बाद अपने आप को डिस्टेंस करते चले गए आईपीपी से और ज्यादा वो तहरीक इंसाफ के हक में बोलने लग गए। मगर फिर अब आकर उन्होंने जब पता नहीं क्या समझा कि वो अब इंपॉर्टेंट हो गए इमरान खान से मुलाकात के बाद, तो वो चीज संभालते हैं, मैं तहरीक इंसाफ के एस्टैब्लिशमेंट से मामला ठीक करता हूं क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट से हमने मामला ठीक करना ही है और यही बेहतर हाल है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ प्रपोजल्स देनी शुरू कर दी, बातें करनी शुरू कर दी और वहां से लगता है फिर मामला खराब हो गए। तो कौन उसकी पार्टी में रहेगा, कौन वापस आएगा, इसका फैसला वो करेंगे। आज जिस खबर की आप तस्दीक लेना चाह रही है वो बैरिस्टर गौहर साहब ने जो एलामिया जारी किया है, आज मुगला मिले, उनके भाई भी उसमें थे, जो मुगला मिले उसमें खान साहब को लोगों ने जो सारी सिचुएशन थी वो बताई होगी। वकील ने हमारी तो मुलाकातें बाद में सियासी की वकील बनते हैं, उसमें खान साहब ने बिल्कुल ये वाजे कर दिया कि आपको बता रहे हैं कि मुलाकात जो है उसमें फैसल चौधरी भी थे, जो फवाद चौधरी के भाई हैं और वकला की टीम का हिस्सा है जो इमरान खान किया, उन्हीं से ज्यादातर मिलते हैं इमरान खान साहब को, उनसे मिलने की इजाजत होती है क्योंकि वकील ही मिल सकता है, अदालत लग रही होती है, वरना आमतौर पर सियासी लोगों को तो मिलने भी नहीं दिया जा रहा इमरान खान से। तो तब इमरान खान ने वाज़ेह डायरेक्शन दी है कि फवाद चौधरी का पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए फिर आकर बाकायदा वाज़ेह तौर पर किया गया है कि फवाद चौधरी कोई नहीं। और उस पर तो वी न्यूज ने खबर लगा दी कि फवाद चौधरी को भगोड़ा करार दे दिया। का जो ताल्लुक है वो नहीं है और आप भी उनसे नातल्लुकी का ऐलान करें और उन्हें किसी भी
प्लेटफॉर्म पे, चाहे आपका टीवी है, चाहे सोशल मीडिया है, चाहे हमारा कोई नैरेटिव है, चाहे मुस्तकिल की कीमतें भी है, उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं हो गया। पीटीआई हैज गॉट नथिंग टू डू विद इट। ऐसे ही रिटन मैसेज गौर साहब को मिला है और गौर साहब को डायरेक्शन थी कि आप उसको शेयर करेंगे, तो वो उन्होंने कर दिया है। जो खान साहब से मुलाकात की आपने बात की, वो क्योंकि को एक्यूज्ड है, देयर वाज नो एवर, अच्छा, देयर वाज नो फवाद चौधरी की मुलाकात जो है वो एक को अक्यूज्ड थे, तो वो अदालत में पेश हुई तो हो गई। बाकी सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, कोई भी जगह हो, वहां पर फवाद चौधरी किसी भी तरह से रिप्रेजेंट नहीं करते तहरीक इंसाफ को। ये वाजे किया इमरान खान ने, और वही बात बैरिस्टर गौहर ने बाहर आकर की है। इसके अलावा मेरे पास क्लिप भी है फवाद चौधरी साहब जहां पर यूट्यूबर्स के खिलाफ बात कर रहे हैं कि जी ये कुछ यूट्यूबर्स हैं जो डॉलर्स कमाने के लिए ये दूरियां पैदा कर रहे हैं, इससे फायदा तो सिर्फ नून लीग को होगा और इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हम फायदे में नहीं है। अच्छा, बल्कि नहीं, उन्होंने फौज का बाकायदा नाम लिया, वो मैं आपको सुनाता हूँ। अच्छा, रिचर्ड कर्नल जनाब वो तो अब मैदान संभाले हुए हैं, और खबरें ये भी आ रही हैं कि यहाँ पर मुकाबला नहीं हो सकता रिचर्ड कर्नल का। ये हुकूमत इस काबिल ही नहीं है, इसमें इतनी सख्त नहीं है, ये तो उनके इशारे के, हुक्म नहीं, उनके इशारे के भी गुलाम है। जो डोनाल्ड लू पर हिल जाएंगे वो तो रिचर्ड कर्नल को क्या सोचे क्या होगा। उसको भी पता है कि यहाँ पर जो हुक्मरान इनकी क्या औकात है, इसलिए वो भी अब इनके मजे ले रहा है। अब वो है जमील फारूकी साफी हैं, वो कहते हैं लेट्स सी हु इज क्लियरली पॉपुलर इन पाकिस्तान आफ्टर इमरान खान, लाइक एंड रीपोस्ट फॉर रिचर्ड कर्नल, कमेंट फॉर रेस्ट ऑफ द टू, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इस पर खुद रिचर्ड कर्नल आ गया, वो कह रहा है वोट नंबर 2 लाफिंग आउट लाउड। वो तो कह रहा है जी 2 को ही मैं वोट करूंगा। आप देखिए इसका मतलब है वो बिलावल को भी जानते हैं, वो मरियम को भी जानते हैं, उनकी टीम होगी, वो इसमें बड़े एक्टिव नजर आ रहे हैं और मुसलसल उन्होंने इसी पर नजर रखी हुई है। तो ये जो सोचा जा रहा है, समझा जा रहा है कि नहीं रिचर्ड कर्नल को क्या होगा, वो अपना बस देखेगा और उसने स्टेटमेंट दे दी है, बस ठीक है इतना ही। उनको इमरान खान से क्या गर्ज है, उनको अपने नेशनल इंटरेस्ट से गर्ज है और वहां पर जो उनके वोट हैं उनसे गर्ज है। जब वहां पर कैंपेन चलाता रहा है उससे गर्ज है, जो उसने वहां पर वादे किए हुए हैं पाकिस्तानियों से, ओवरसीज पाकिस्तानी से, उससे उसको गर्ज है। ये मसला है और वो लगा हुआ है अपने काम पर, लगा हुआ है। अभी तो 20 जनवरी आना है, उससे पहले पहले ही आप देख लीजिए क्या सूरत हाल बन रही है। और ये कहा जाता था जी बिलावल जो है वो इंटरनेशनल अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के करीब होंगे, उनको करीब लाकर कुछ वहां से बीच बचाव कराया जा सकता है, उसने उनको भी फारिग कर दिया है। मरीम साहबा का तो नजर आ ही रहा है सबको। तो ये जनाब वहां से भी खबर आ रही है कि वो पीछे नहीं हट रहा। अच्छा, ये खबर इसलिए हमने शामिल की है कि रजब भट्ट जो यूट्यूबर हैं सबसे ज्यादा देखे जाते हैं पाकिस्तान में, उनके हवाले से वो शेर का बच्चा आया तो वाइल्ड लाइफ का महकमा कैसे पहुंचा, आपने देखा फुर्तियां जी फलांग कर पहुंचे हैं, पकड़ लिया जी, ये कर लिया जी, वो कर लिया, शेर के बच्चे का ये कर दिया। जिसने कुछ गैर कानूनी किया है बिल्कुल उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लेकिन यहां क्या हुआ है, हरबंसपुरा में डेरे से शेर के भागने की वीडियो सामने आई। सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड ने शेर को गोलियां मारकर हलाक कर दिया। अब इस पर महकमा वाइल्ड लाइफ वाले कहां थे, जरा सोचिए। अब क्यों नहीं उनको होश आया कि यहां पर शेर है, क्या है, किस तरह वो बाहर आया, और वो दीवार फलांग कर बाहर निकल आया। और ये देखिए वीडियो भी है यहाँ पर, ये देखिए वो बाकायदा नजर आता है। ये देखिए ये शेर भागता हुआ जा रहा है और आगे वो जाता है और फिर उसके बाद आगे एक रेडी वाला नजर आता है। तो शुक्र है इसने किसी को ज्यादा इस तरह जख्मी नहीं कर दिया, और रेडी वाला इससे बच जाता है शेर से, और शेर फिर आगे कहीं निकल जाता है। तो बहरहाल ये बताया जा रहा है कि जी वहां पर पुलिस ने कुछ गिरफ्तारियां भी की हैं, या इस शेर का जो मालिक था उसको गिरफ्तार कर लिया है। आजकल ये एक सिंबल सा बन गया है, लोग शौक के तौर पर शेर पालने लग गए हैं, रखने लग गए हैं, और वैसे तो बड़ा महंगा शौक है। मुझे तो किसी ने बताया कि जी शेर खरीदने में शायद इतना महंगा नहीं है जितना उसको रखने में, जो उसकी खुराक है और जिस तरह उसका ख्याल रखना पड़ता है वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है। फौज मुखालिफ बयानिए से यूट्यूबर्स का एक ग्रुप फायदा उठा रहा है, इनके डॉलर्स बन रहे हैं, वो इमरान खान को कुर्बानी का बकरा बनाकर पैसे बना रहे हैं। नुकसान पाकिस्तान, फौज और इमरान खान को हो रहा है, फवाद चौधरी। अब ये कौन से यूट्यूबर्स हैं, एक तो इनका नाम ले देते, फिर पाकिस्तान में बड़े सख्त कानून है, हाँ बाहर बैठे कुछ कर रहे हैं तो उनका ही नाम ले देते कि जी वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और फिर अगर कोई यूट्यूबर ये कर रहा है उसका तहरीक इंसाफ से क्या लेना देना है? तहरीक इंसाफ तो ऐसा कुछ नहीं कर रही ना, पाकिस्तान में कोई यूट्यूबर ऐसा कर सकता है, वो तो मुकदमे भुगतेगा, फौज के खिलाफ कोई बात करेगा तो उसके लिए तो कोई आसानी नहीं होगी, वो तो कानून जो हरकत में आएगा और उसको पकड़ा जाएगा। तो फिर इनका नाम ही ले देते। अब ये देखिए एक बयानिया बना रहे हैं कि यूट्यूबर से हमारा कोई ताल्लुक नहीं,
उठा रहा है जो समझता है कि फौज मुखालिफ बयानिया चूंकि बिकता है और दैट हैज क्रिएटेड इट्स ओन इकोनॉमी नाउ। आप पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं, फौज के खिलाफ, पाकिस्तान से फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो आप डॉलर बन रहे हैं, चलो ग्रुप उसमें पाकिस्तान से फौज के खिलाफ बात कर रहे हैं और उससे डॉलर बन रहे हैं क्योंकि वो बिकता है। फौज के खिलाफ बात करना बिकता है। ये फवाद चौधरी कह रहे हैं कि फौज के खिलाफ बात करो तो लोग ज्यादा देखते हैं, और पाकिस्तान से कर रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान से कोई बंदा फौज के खिलाफ बात करेगा। वो तो, उसके खिलाफ तो जाहिर है कि कानून मौजूद है, उस पर सख्त सजाएं हैं। बाहर से कोई कर रहा है तो वो एक अलग बात है। 3 ग्रुप्स यानी शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, सेपरेटिस्ट और ये जो यूट्यूबर्स का ग्रुप है, और नुकसान किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है, जहां सारे एक डिवीजन जो है वो आपको नजर आना शुरू होती है। दूसरा बड़ा नुकसान फौज को हो रहा है, जिसके ऊपर जो बरह रास्त तनकीद की जद में है। और तीसरा बड़ा नुकसान इमरान खान को हो रहा है। अब ये कह रहे जी इमरान खान को भी नुकसान हो रहा है, फौज को भी हो रहा है, मुल्क को भी हो रहा है, और इसमें नून लीग फायदा उठा रही है, सेपरेटिस्ट हैं, यूट्यूबर्स हैं जो फौज के खिलाफ बात करते हैं। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि इससे एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान दूरियां बढ़ती हैं, नुकसान इमरान खान को भी हो रहा है। और फवाद चौधरी अब अपने तौर पर शायद ये एक बेड़ा उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हालात को बेहतर करें, जिसमें वो नेशनल गवर्नमेंट की भी बात करते हैं कि हाँ जी नेशनल गवर्नमेंट ही हल है और नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए और उस तरफ जाना चाहिए। अब पता नहीं ये किस तरह से ये कह चुके हैं कि जी मैं इमरान खान बनाने की कोशिश करूंगा, सोशल मीडिया के हवाले से भी, अकाउंट्स लाने के हवाले से, और नेशनल गवर्नमेंट की भी बात बार बार करते हैं। लेकिन जो तहरीक इंसाफ की लीडरशिप है या इमरान खान है, वो कहीं हिलते हुए नजर नहीं आ रहे। जो जेल में है, जिनके पोलिटिकल राइट्स ये सब है, और जो एक्चुअली ये जो बयानियां बनाने वाले हैं, उनके सर के ऊपर उनको कुर्बानी का बकरा बना के अपने पैसे बना रहे हैं। लेकिन इसमें एक अजीब बात यह है कि अगर कोई यूट्यूबर ये कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि जो लोग गिरफ्तार हैं, कुछ भी हैं, तो ये क्या जवाज है कि जी उनको सजाएं दी जाए? उनका क्या कसूर है? जो जेल में है, क्या वो अब इस तरह की बात कर रहे हैं? वो तो जेल में है, वो तो नहीं इस तरह की बात कर सकते। तो बहरहाल ये फवाद चौधरी साहब का मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रखा है, और ये इस वक्त जनाब फवाद चौधरी साहब के हवाले से बात चल रही है। बाकी लगता यही है कि फवाद चौधरी साहब की अब तहरीक इंसाफ में फिलहाल वापसी का कोई इम्कान नजर नहीं आता, ना इमरान खान ने इसके लिए कोई राजी हो रहे हैं। बाकी अभी तक ये इतलात हैं कि जी जो इमरान खान साहब की हमशीरा हैं अलीमा खान साहिबा, उन्होंने जो बात की है कि जी 22 अगस्त से अब शुरू हो जाएगा मामला सिविल नाफरमानी का, और फिर बातचीत में कोई पेशरफ्त ना हुई तो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से तरसीलात ज़र ना भेजने की अपील कर दूंगा। हुकूमत बातचीत करने में संजीदा नहीं लग रही। हमारे 2 मुतालबा तस्लीम किए जाने चाहिए थे, जिनमें एक बेगुनाह सियासी कैदियों की रिहाई, दूसरा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का क़याम। अलीमा साहिबा ने कहा कि इमरान खान ने कहा है कि अगर कल तक मुज़ाकरात यानी आज के दिन तक आगाज़ हो जाता है तो मैं तफसीलात ज़र ना भेजने की कॉल मौखर कर दूंगा। इमरान खान बिल्कुल क्लियर हैं, अलकादिर ट्रस्ट केस में इनको सजा सुना दी जाएगी, लेकिन दूसरे केसेस की तरह ये भी हाई कोर्ट से खत्म हो जाएगा, यही लग रहा है। क्योंकि नजर आता है मुश्किल है कि जजेस सारे मैनेज हुए हों, और अगर किसी ऐसे जज के पास चला गया जो मैनेज ना हुआ हो तो ये केस भी फारिग हो जाएगा। वो देखना है कि फिर कितना अरसा लगता है ये केस लगने में, अगर सजा हो भी जाती है। और सजा के हवाले से क्या खबरें हैं वो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, वो आप देख सकते हैं कि अभी पीर को अदालत ने कहा था सजा सुना दी जाएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा, शायद इसको डिले किया जाएगा। और इमरान खान ने कहा जी जो जजेस पीटीआई के खिलाफ फैसले दे रहे हैं इनकी तरक्की हो रही है, जबकि हक के साथ खड़े लोगों को ओएसडी किया जा रहा है। इमरान खान ने कहा है कि इन लोगों को घबराना नहीं चाहिए क्योंकि जुल्म का निजाम ज्यादा देर नहीं चल सकता। जुडिशरी को वाज़ेह पैगाम दिया कि कौम इन लोगों के साथ खड़ी है जो हक का साथ दे रहे हैं, और ये एक दिन जरूर सरखुरू होंगे। ये है जनाब इमरान खान साहब के बयानात, और फवाद चौधरी साहब के हवाले से क्या बात हुई वो भी मैंने आपसे अर्ज कर दिया है। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।